Hello friends, I am Dr. Forum Parekh. Welcome to my Gynecare channel. So first of all, I want to thank you all for your support and love because in 2 months now we are 500 members. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस पार्ट में हम बात करेंगे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर पेशेंट्स मुझे ओपीडी में पूछते हैं और सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में. सो लेट्स डिस्कस. सो फर्स्ट थिंग, एज ऑफ मेनार्के यानी कि लड़की को किस एज तक पीरियड शुरू हो जाने चाहिए. तो नॉर्मली 10 से 16 साल तक की एवरेज एज होती है. सेकेंड थिंग, पीरियड्स कितने दिन तक आना चाहिए. तो 3 से 7 दिन तक का नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है. फिर नॉर्मल साइकिल 21 से 35 दिन की साइकिल को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है. फिर कितना पीरियड्स आना चाहिए. तो एवरेज अमाउंट होता है 30 से 50 ml यानी कि एक चम्मच से लेके एक कप तक का अमाउंट नॉर्मल रहता है. सो आप डिस्कस करते हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा क्यों होती है या फिर पीरियड्स इरेगुलर क्यों हो जाता है. तो अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी हार्मोनल इम्बैलेंस एक मेजर कंसर्न रहता है. तो ये जनरली एक्सट्रीम्स पे देखा जाता है. फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि पीरियड्स जब आता है लड़की को या फिर जानने वाला होता है यानी कि मेनोपॉज के अराउंड. फिर सेकेंड इज़ एक्सट्रीम्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या पूरा दिन बैठ के मोबाइल करते हो, टीवी देखते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो. फिर आता है एक्सट्रीम्स ऑफ डाइट, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट लेते हो, फास्ट फूड लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हो. फिर फोर्थ इज एक्सट्रीम्स ऑफ वेट, बहुत ज़्यादा आप दुबले पतले हो या फिर ओबीज हो, ओवरवेट हो. तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. इसके अलावा आपको कोई भी टाइप का फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है, सपोज़ कि आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो या फिर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रह रहे हो, तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस थायराइड और प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन भी पीरियड्स को अफेक्ट कर सकते हैं. और फिर आते हैं ड्रग्स. अगर आप किसी भी फंक्शन के लिए प्रीपोन या पोस्टपोन करने के लिए मेडिसिन ले रहे हो या फिर गर्भ निरोधक गोलियाँ इम्प्रॉपर वे में ले रहे हो तो वो भी पीरियड्स को अफेक्ट करता है. उसके अलावा यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो यानी कि बच्चेदानी में गांठ हो गई हो यानी कि फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में सूजन एडिनोमायोसिस या फिर मस बन गया है, पॉलिप है या फिर कैंसर है, तो ये सारी चीज़ें पीरियड्स को अफेक्ट करती है. तो अब हम डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में. जनरली 80 to 85% वुमेन को पीरियड्स के दौरान पेडू में दर्द रहता है. ये हम एक सिंपल मैकेनिज्म से समझते हैं कि क्यों होता है. जनरली हम टूथपेस्ट में से पेस्ट निकालते हैं तब उसको स्क्वीजिंग की ज़रूरत होती है. तो वैसे ही यूट्रस में से ब्लड निकालने के लिए उसको स्क्वीजिंग की ज़रूरत होती है. ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल फुलफिल करता है. ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्क्वीज़ करता है ताकि ब्लड वजाइना के थ्रू बाहर निकल सके. उसके अलावा पैरों में दर्द है, डायरिया है, उल्टी है, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है. पीरियड्स के पेन को कम करने के लिए आप पेन किलर ले सकते हो या फिर हॉट बैग अप्लाई कर सकते हो या फिर उस एरिया में वेपोरब या एसेंशियल ऑयल से मसाज कर सकते हो. मसाज के कारण पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सूजन और दर्द कम होता है. इसका एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म रहता है. जब भी हमें पेन होता है तो एक जगह से पेन का सेंसेशन पास होके ब्रेन में जाता है, बट हम जब हॉट बैग या फिर वेपोरब मसाज करते हैं तो पेन के साथ बर्निंग है, टचिंग है, प्रेशर है, ये सारे सेंसेशन मिक्स होके ब्रेन में जाके क्राउडिंग करते हैं और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पेन का सेंसेशन है. तो इस मैकेनिज्म से हमें राहत मिलती है पेन में. सो लेट्स नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पीरियड्स बेस्ड ऑन पब्लिश पेपर्स. सो पीरियड्स के दौरान वुमन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा ब्रेन के इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शन में भी साइक्लिकल चेंजेस देखे जाते हैं. फीमेल की बॉडी में फॉलिकुलर फेज के दौरान टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है. तो इस स्टेज में वुमन की बॉडी मैक्सिमम हैप्पी और एक्टिव स्टेज में रहती है. इवन ओलंपिक्स और काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए इस फेज़ में फीमेल को मैक्सिमम ट्रेनिंग दी जाती है. इसके अलावा ओव्यूलेशन फेज़ के अराउंड फीमेल की सेक्सुअल ड्राइव पीक पे होती है. इवन एक्सरसाइज के दौरान जो बॉडी फ्यूल इस्तेमाल करती है उसमें भी वेरिएशन रहता है. फॉर एग्जांपल फॉलिकुलर फेज़ में कार्बोहाइड्रेट जो है वो एज ए मेजर फ्यूल इस्तेमाल होता है और ल्यूटियल फेज़ में बॉडी फैट ज़्यादा इस्तेमाल करती है. तो इस फेज़ में कार्डियो एक्सरसाइज फैट बर्निंग के लिए और वेट लॉस के लिए बेटर ऑप्शन रहता है. ठंडी की सीज़न में पीरियड्स का पेन बढ़ जाता है बिकॉज बिना सनलाइट के डोपामिन और विटामिन डी का सिंथेसिस कम हो जाता है और मसल का स्पाज्म बढ़ जाता है. अपनी पूरी लाइफ में वुमन 400 टाइम्स पीरियड्स को एक्सपीरियंस करती है, तो इसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है.
लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो ये कॉमनली देखा जाता है कि स्ट्रेस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, इवन प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कत होती है। तो ये क्यों होता है ये देखते हैं। तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बॉडी कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन पैदा करती है, जो बॉडी के हर एक ऑर्गन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है और हार्मफुल फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है। बिसाइड्स, अगर आप कॉन्स्टेंटली तनाव में रह रहे हो तो कॉर्टिसोल का उत्पादन है वो बॉडी में बन रहे प्रोजेस्टेरोन से होने लगता है, जिसका रिजल्ट है प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं रहती और पीएमएस यानी कि पीरियड्स के दौरान पेडों में दर्द है, उदासी है, हेडेक है, ये सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सो इस वीडियो का ये पार्ट अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो को लेके आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे टिप्स फॉर हेल्दी पीरियड्स।